हाँ भाई, क्लास 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन करेंगे शुरू। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये हमारा क्या है भाई? ये है ऑब्जेक्टिव, है ना। ये क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? इसे करना है मैक्सिमाइज। क्या करना है? मैक्सिमाइज। बहुत आसान है, जैसा पढ़ा बिल्कुल वैसे ही करना है। बस ग्राफ बना लो। लेट 3x प्लस 5y बराबर 15 और 5x प्लस 2y बराबर 10। और ग्राफ कहाँ बनाऊँ इसका? ये लो भाई, यहाँ इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 4 5, 1 2 4 5। अब सोचो, अगर x 0 हो जाए तो y की वैल्यू 3 आएगी, और y 0 हो जाए तो x की वैल्यू 5 आएगी। मिला दो दोनों को। फिर इसके बाद अगर यहाँ इक्वेशन भी लिख दो, 3x प्लस 5y बराबर 15, x 0 तो y 5 और y 0 तो x 2। इन दोनों को भी मिला देते हैं। ठीक है, इस पर भी इसकी इक्वेशन लिख दो, 5x प्लस 2y बराबर 10। अब ले लो आप टेस्टिंग पॉइंट। क्या ले लो? टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट है 3x प्लस 5y और लेस देन इक्वल्स टू 15। अगर मैं पुट करूं x भी 0 और y भी 0, x भी 0 पुट करूं और y भी 0 पुट करूं, तो a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 15 और ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। कैसी कंडीशन हो जाएगी ये? ट्रू। तो 0 0 की तरफ शेडिंग होगी, एरो लगा के ऐसे छोड़ दो। फिर इसके बाद 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 पुट करो, x भी 0 और y भी 0, ये भी 0 ये भी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10, और ये हो गया ट्रू। समझ आ गई इतनी बात? तो शेडेड रीजन मतलब जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा आएगा? ये वाला आ जाएगा। ये आ गया कॉमन पोर्शन। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? विजिबल रीजन। क्या कहते हैं? या सॉल्यूशन रीजन, है ना। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन रीजन। क्लियर यहां तक? अभी रीजन बाउंड हो चुका है, बंद हो चुका है, कैद। किस किस पॉइंट के द्वारा? 1 2 3 और ये 4। ये तो 0 0 है, ये इसके कॉर्नर पॉइंट है। कैसे हैं? कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, जरा इसी के बेस पर टेबल बनेगी। कॉर्नर पॉइंट, फिर इसके बाद z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3y। अब देखो, पहला पॉइंट है 2, 0, 2, 0। दूसरा है 0, 3। अब रही इस पॉइंट की बात, मैंने आप लोगों से हमेशा एक ही बात बोली है कि पॉइंट कभी भी ग्राफ देखकर मत बताना। क्या करना?
इक्वेशन को सॉल्व करना। ग्राफ देखकर बताओ इसका क्या पॉइंट बता सकते हो। है कोई जुगाड़ बताने का? कोई जुगाड़ नहीं है। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। देखो अगर मैं इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो ये जाएगा 15x प्लस 25y और बराबर 75, और 3 की यहाँ कर दूँ 15x 6y बराबर 30। मैंने कोई गलती तो नहीं की? 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 10 तिया 30, और माइनस कर लेता हूं। लो जी, यहां से कितना आएगा 19y, और यहां से कितना आएगा 45। अब बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 45/19। 45 अपॉन, ले आते आप ग्राफ देख के। समझ आ गई ये बात? ग्राफ देख कर नहीं लानी, सॉल्व करके लाना है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे और तब वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की ना मैंने? इतना तो पता है आप लोगों को भी। अब आप यहां पर y की वैल्यू पुट कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो 45 दूनी 90, 90/19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90/19। 10 माइनस 90/19। अगर मैंने 45/19 पुट कर दिया, जगह कम है, मैं सोच रहा हूँ इसी बोर्ड पर हो जाए, पेज ना पलटना पड़े, इसीलिए 19 धाम 190 ही हो जाएगा आपका। 5x बराबर कितना 100/19, इससे कैंसिल 20/19। x की वैल्यू कितनी हो गई 20 बटे, और y की कितनी हो गई 45/19। अब आप पुट करेंगे 5x प्लस 3y, 5 इंटू 2 और 3 इंटू 0, यहां से आंसर आ रहा है 10। 5 इंटू 0, 3 इंटू 3, यहां से आंसर आ रहा है 9। 5 इंटू 20/19, 3 इंटू 45/19। जगह की कमी है, मैं हैंड टू हैंड यही कैलकुलेशन बना देता हूँ। 45 से 135, 20 पंजे 100, 235 हो गया। कितना हो गया भाई 235। अब 235 को अगर 19 से भाग करोगे तो 19 से कम 19 बचेगा आपका 4, 19 दूनी 38, 12 से ही 7/19। तो मेरी नजर में तो मैक्सिमम ये है। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें? बोलो, किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बताओ। ठीक है, अब आपने अगर आंसर चेक करना है तो आप सब लोगों के पास बुक तो मौजूद है, मेरे पास भी है। 12.1 का सवाल नंबर कौन सा है भाई? तीसरा। 235/19 ये मैक्सिमम वैल्यू है, और 20/19 45/19 पर है। सही लिख रखा है ना? कोई दिक्कत नहीं आज तक? ठीक है जी। सवाल नंबर 4, जरा फोर्थ क्वेश्चन को अब ध्यान से समझना। इसमें क्या करना है, इसमें मिनिमाइज करना है। z बराबर 3x और प्लस 5y, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको क्या दे रखा है x प्लस 3y मोर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 2, x कोमा वाई मोर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होगा? तो x कोमा वाई मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहां लिखेंगे लेट x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। बना दो ग्राफ।
ग्राफ तो हम बड़ी आसानी से बना देते हैं। ये लो भाई, ये तो हो गई हमारी एक्स वर्टिकल लाइन और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर x हो जाए 0 तो y होगा 1 और y हो जाए 0 तो x होगा 3। लो भाई, यहां से पकड़ो और यहां इसको मिला दो और यहां पर इक्वेशन भी लिख दो। x प्लस 3y बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 2, x 0 तो y 2 और y 0 तो x 2। यही है ना? लो भाई, इसे भी मिलाओ। इस पर भी इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई बराबर 2। अब क्या करना पड़ेगा हमने? टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट x प्लस 3y मोर देन इक्वल टू 3। पुट करो x 0 y 0, 0 प्लस 3 इंटू 0 मोर देन इक्वल टू 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है? फॉल्स। शेडिंग होगी ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर। x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 2। पुट करो x बराबर 0 और y बराबर 0, 0 प्लस 0 मोर देन 2। यहाँ भी फॉल्स है तो इसकी शेडिंग भी कहाँ होगी? दूर की तरफ होगी, दूर। तो दोनों की ओरिजिन से दूर जाएगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये लो भाई, ये हो गई हमारी शेडिंग। अब ये हमारा क्या है? विजिबल रीजन। क्या है? या सॉल्यूशन रीजन। और इससे पहले जो फिजिबल रीजन था, फर्क क्या है? ये तो पैक हो रखा है और ये वाला पैक नहीं हो रखा है। तो जो पैक हो रखा है उसे कहते हैं बाउंडेड। क्या कहते हैं उसे? और जो पैक नहीं हो रखा है उसे क्या कहते हैं? अनबाउंडेड। आई समझ में बात? अब जरा इसकी टेबल बनाओ। कॉर्नर पॉइंट z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। एक कॉर्नर पॉइंट तो है x 0 और y 2। एक कॉर्नर पॉइंट है x 3 और y 0 और एक कॉर्नर पॉइंट है ये वाला। ये कैसे निकलेगा भाई? इक्वेशन को सॉल्व करना, ग्राफ से मत जाना। सीधा माइनस करोगे x खत्म हो जाएगा, 3y माइनस वाई 2y बराबर 1। तो y की वैल्यू हाफ हो गई, y की वैल्यू हाफ। अगर हाफ इसमें पुट कर दूंगा, उधर भेजूंगा, तो x की 3/2 हो गई। तो x की 3/2 हो गई और y की कितनी हो गई? हाफ। आ गई बात समझ में? अब z बराबर 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10। z बराबर 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 कितना आएगा? 9। z बराबर 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2। 9/2 5/2 14/2 मतलब 7। हमें क्या चाहिए? तो ये हो गया मिनिमम। लेकिन अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, और वो छोटी सी बात क्या है? कि जिसका ग्राफ, जिसका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा, ये अनबाउंडेड है,
आपने उसमें अगर मिनिमम निकालना है और आपका मिनिमम आ गया, तो अभी इसका मिनिमम होना जरूरी नहीं है। अभी ये जरूरी नहीं है कि 7 मिनिमम वैल्यू है। अगर ग्राफ अनबाउंडेड है, ग्राफ बाउंडेड है, फिर तो जो मिनिमम आया वो मिनिमम है, जो मैक्सिमम आया वो मैक्सिमम है। ये कहानी मैं लिख देता हूं। यदि फिजिबल रीजन बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है, तो जो मिनिमम या मैक्सिमम दिख रहा है वह मिनिमम या मैक्सिमम है। अगर फिजिबल रीजन क्या है हमारा, बाउंडेड। अब यदि फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड है, तो जो मिनिमम या मैक्सिमम दिख रहा है उसका मिनिमम या मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो फिर हमें एक टेस्ट और करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा वो टेस्ट, देखो। अगर आपको मिनिमम चाहिए, आप मिनिमम के पीछे चल रहे हो, तो z लेस देन मिनिमम। और अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो z मोर देन मैक्सिमम का ग्राफ बनेगा, का ग्राफ बनेगा। जो भी आपको चाहिए, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वाला, और मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वाला। अब यदि फिजिबल रीजन और z लेस देन मिनिमम या z मोर देन मैक्सिमम का ग्राफ ओवरलैप हुआ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा, तो जो मिनिमम या मैक्सिमम दिख रहा है वह मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है। अगर ग्राफ क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। अब देखो, आपको इस सवाल में जरूरत थी किस चीज की भाई, मिनिमम की। आपका z है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, और आपकी मिनिमम वैल्यू आई थी कितनी, 7। तो आप 3x प्लस 5y लेस देन 7, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब सोचो, अगर मैं x को 0 मान लूं तो 5y बराबर 7, तो y की वैल्यू 1.4 आएगी, लगभग क्या 1.4 ही आएगी, 1.4। यहां होगी 1.4, 1.5 से थोड़ी सी कम। और अगर आप y को 0 मान लो तो 3x बराबर 7, x क्या आ जाएगी 2.3, 2.3। अब 2.3 2 से थोड़ी सी ऊपर, ये 2.3 हो गई। अब आप जरा इसको मिला दो, इस लाइन से इस लाइन को मिला दो। तो भाई ये मैंने मिला दी, और इस पर इसकी इक्वेशन लिख दो जरा। क्योंकि पहले तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ये मानना पड़ेगा ना कि भाई मैंने मान लिया 3x प्लस 5y बराबर 7। तो यहाँ लिख दो 3x प्लस
5y बराबर 7। अब आप लोगों को एक बात तो पता है, क्या पता है? मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा फिर बताता हूं। अगर निशान ये वाला है या ये वाला है तो लाइन कैसी बनेगी, और अगर निशान ये वाला है या ये वाला है तो लाइन कैसी बनेगी? तो यहाँ निशान ये वाला है, लाइन डॉटेड बनेगी। जरा इस लाइन को हम डॉटेड लाइन कर देते हैं, इस वाली को। सारे जुगाड़ है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी शेडिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेडिंग। तो करो भाई शेडिंग। टेस्टिंग पॉइंट किस तरफ है? टेस्टिंग पॉइंट पुट करो x0 y0, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन 7, 0 लेस देन 7, ये हो गया ट्रू। तो इसी की तरफ शेडिंग होगी, शेडिंग इस तरफ होगी। होगी या नहीं होगी? इस तरफ आप देख सकते हो छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन कॉमन पड़ रहा है दोनों में, बहुत छोटा सा है बट है या नहीं है? समझ रहे हो ना? छोटा सा पोर्शन है, दिख रहा है ये वाला, बट दोनों में कॉमन है, और कॉमन चाहिए नहीं। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? z इज इक्वल्स टू 7 इज नॉट मिनिमम वैल्यू। z इक्वल्स टू 7 इज नॉट, तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या है? पता नहीं क्या है। बस इसे तो ये चेक करना था कि ये मिनिमम है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें नहीं पता कौन है। चेक कर लो आप अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th। z इक्वल्स टू 7, मिनिमम दे रखा है 3/2 और 1/2 पर, लेकिन यहां पर तो इसमें ओवरलैपिंग आ रही है। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था ऐसे, और इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे। क्या हमने ग्राफ बनाने में गड़बड़ी की है? यहां देखो y बराबर 1.4 आ रहा है। हाँ, ग्राफ बनाने में गड़बड़ी की है ना। वैल्यू जो x की थी वो y की पुट कर दी। y आएगा 1.4 अगर x 0 है। y क्या आएगा अगर x 0 है? भाई लाइन ये वाली नहीं है, फिर ये लाइन नहीं है, हटा दो इस लाइन को। तो y आएगा 1.4 और x आएगा 2.3। 1.4 ऊपर ले गया मैं, इसको 2.4 कर दिया, नहीं इसको 1.4 कर दिया। गड़बड़ी हो गई ना? देखो इसे मिटा देते हैं और ग्राफ दोबारा इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखते हैं ट्राई करके कहाँ तक खत्म हो सकता है। उस वाले पेज का, हाँ ये उड़ गया सारा, कोई बात नहीं, इसे उड़ाते हैं। ये लो, अब ये हमारा जो y है वो 1.4 है भाई, और 1.4 क्या होता है? 1 से थोड़ा सा ऊपर, ये 2 है, 1 से थोड़ा सा ऊपर 1.4 यहाँ, और 2 से थोड़ा सा आगे 2.3 ये यहाँ। और अब जब मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से और यहाँ, ये गई लाइन, और ये लाइन की शेडिंग बिल्कुल भी कॉमन नहीं होगी। अब मैं इसका जो टेस्टिंग पॉइंट ले रहा हूं वो हो गया आपका 3 इंटू 0
5 इंटू 0 लेस देन 7, 0 लेस देन 7, ये कहानी हो गई ट्रू। और ट्रू हो गई तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग हो जाएगी। और अब मैंने देखा कि भैया इनमें तो कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि z इज इक्वल्स टू 7 इज मिनिमम एट 3/2 और 1/2। लो भाई 3/2 और 1/2। कहानी कुछ समझ में आ गई? मतलब क्या हुआ यहां पर कि जब मेरा रीजन अनबाउंडेड आएगा तो मुझे एक टेस्ट और करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर मान लो कभी मैंने ग्राफ बनाया, मेरी एक लाइन ऐसे आ गई और एक लाइन ऐसे आ गई, और एक की शेडिंग उधर को हो गई, एक की शेडिंग इधर को हो गई, तो कोई फिजिबल रीजन नहीं है, तो मैं बोलूंगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और इसको फिर से ध्यान से समझ लो, जो ये कहानी आई है इसका थोड़ा सा भी पोर्शन इसके साथ ओवरलैप हो जाता, बिल्कुल नहीं हो रहा, अब तो थोड़ा सा भी हो जाता, थोड़ा सा भी, वो तो हमने पॉइंट उल्टे ले लिए थे, एक्स के बदले वाई, वाई के बदले एक्स, थोड़ा सा भी अगर कॉमन हो जाता तो हम कहते इट हैज़ नो मिनिमम या नो मैक्सिमम। और ये बात याद रखना, जब मिनिमम मांगेगा तो z लेस देन मिनिमम रखना है, और जब मैक्सिमम मांगेगा z मोर देन मैक्सिमम रखना है, फिर ग्राफ बनाना है। और ऐसा कब होगा? अनबाउंडेड रीजन में। ऐसा कब होगा? अब इस चैप्टर के बाकी सवाल आप खुद कर सकते हो, सारी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे।